तो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी। तो ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और ये सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेहूं कौन सी फसल है? तो गेहूं रवि फसल है। गेहूं रवि फसल है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और धान खरीफ फसल होता है। धान खरीफ फसल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो आज़ादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश था। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाजवादी के संस्थापक कांजीराम थे। बहुजन समाजवादी के संस्थापक कांजीराम थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा मसाला भी केरल में पाया जाता है और रबर भी सबसे ज़्यादा केरल में ही पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। 1885 में। और ए ओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। ए ओ ह्यूम। और डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? तो किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? केरल में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है? कर्नाटक में। कहवा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, जिसको कॉफ़ी बोलते हैं, कॉफ़ी। तो कहवा सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और सबसे महंगा कहवा जिसको अरेबिका बोला जाता है, अरेबिका, भारत में यही पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के कुल 3 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कुल 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र।
तो अर्थव्यवस्था के कुल 3 क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उजला सोना किसे कहा जाता है? तो उजला सोना किसे कहा जाता है? तो उजला सोना कपास को कहा जाता है, कपास को। उजला सोना कपास को कहा जाता है, जो कि काली मिट्टी पे उगाया जाता है। ज़्यादा काली मिट्टी पे उगाया जाता है, ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ये काली मिट्टी पे होता है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी पे सबसे ज़्यादा कपास की खेती होता है, इसे उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में किसका योगदान अधिक है? वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तृतीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा रेशम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन, क्यूबा आदि देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे सब कुछ सरकारी होता है, सरकारी। समाजवादी अर्थव्यवस्था है चीन, क्यूबा में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो पंचायती राज सबसे पहले नागौर में लागू हुआ, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान राज्य में नागौर पड़ता है। पंचायती राज सबसे पहले नागौर में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ? हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ? पंजाब। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब में हुआ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है? तो किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये प्राइवेट होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं की फसल पे पड़ा, गेहूं की फसल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, गेहूं की फसल पे। इसमें इसका जनक एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है, जो कि पंजाब में ज़्यादा होता है। पंजाब में एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज कब लागू हुआ? तो पंचायती राज 1959 में लागू हुआ। पंचायती राज 1959 में लागू हुआ पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो निम्न में कौन सा पंचायती राज्य के संरचना का त्रिस्तरीय भाग नहीं है? तो ग्राम पंचायत इसमें का भाग नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति भी इसमें आता है, उसके बाद जिला परिषद भी आता है, राज्य परिषद नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और ऑपरेशन ब्लड भी दूध से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लड भी दूध से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लड भी दूध से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में
वस्तु से वस्तु का विनिमय किया जाता है, वस्तु से वस्तु का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और सबसे पुराना प्रणाली यही है, सबसे पुराना प्रणाली यही है, वस्तु से वस्तु का, वस्तु विनिमय प्रणाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, तो भारत में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है, जो कि सबसे महंगी कॉफ़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटीएम सेवाएं देती है, तो एटीएम 24 घंटे सेवाएं देती हैं, 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया, तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किया 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1868 में। और इसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये रखा। दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की गणना किया और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निकाला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।